बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा टॉपिक बच्चों में ज़िद की वजूहात और उनका हल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज़िद है क्या। ज़िद का अगर लफ्ज़ी माना पे हम गौर करें तो उसके मानी हैं उलट, मुखालिफ, कि जो काम मैं चाह रहा हूँ बच्चा मुझसे उलट जाएगा, या कोई भी फ़र्द जो ज़िद कर रहा है वो उलट जाएगा उसके। ज़िद का इंसानी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ज़िद बाकी तमाम खसूसियात जैसी एक खसूसियत है, जैसे खुशी, गम, डर, रंज वग़ैरह। ज़िद भी इसी तरह की एक खसूसियत है जो किसी भी बच्चे में, बड़े में, किसी भी वक्त पैदा हो सकती है। ज़िद ना सिर्फ इंसानों में पाई जाती है बल्कि ये जानवरों में भी पाई जाती है। हमने अक्सर देखा है जब कभी हम ज़मीन पे बैठे हों और कोई कीड़ा मकोड़ा हमारे पास आ जाए, हम उसे दूर फेंकने की कोशिश करें तो वो बार बार हमारी तरफ आता है, या जिस तरफ से हम उसे रोकते हैं उस तरफ ही वो जाता है। तो इस तरह ये ज़िद इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी या हशरात में भी मौजूद है। ज़िद की इब्तदा कैसे होती है? किसी भी जज्बे की इब्तदा हमेशा दिल से शुरू होती है। दिल में ख्याल पैदा होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं ये काम करना चाहता हूँ। फिर दिल से वो बात, वो चीज़, वो सोच हमारे दिमाग में आती है। दिमाग में आने के बाद वो बात ज़ुबान से या तो अदा होती है या फिर हमारे किसी कौल फेल से अदा होती है। जब कोई बच्चा या बड़ा कोई ज़िद करता है या कोई अपनी बात मनवाना चाहता है, कोई भी बात करता है, कोई डिमांड करता है, अगर तो उसकी वो चीज़, उसकी वो बात मान ली जाए तो उसकी ज़िद फना हो जाती है। लेकिन अगर उसकी वो बात ना मानी जाए तो उसके बार बार इसरार करने पर, जब वो बार बार उसको इसरार करेगा उस चीज़ के लेने पे, उस काम के करने पे, तो उसको फिर हम कहेंगे कि ये ज़िद कर रहा है, वो ज़िद का एक एलिमेंट बन जाएगा। आज के इस वीडियो में हम तीन चीज़ों पे, तीन सवालात पे बात करेंगे। वो सवालात क्या हैं? बच्चे ज़िद्दी क्यों बनते हैं? क्या बच्चों को ज़िद्दी बनने से रोका जा सकता है? तीसरी बात या तीसरा सवाल, क्या बच्चों के ज़िद्दी बनने में वालिदैन का कोई किरदार है या नहीं? तो नाज़रीन, सबसे पहले हम ज़िद की वजूहात पे बात करेंगे। सबसे पहले हमें देखना ये होगा, सबसे पहली जो वजह है, हमें देखना ये होगा कि क्या हमारा जो बच्चा ज़िद कर रहा है, इस तरह का कोई रवैया हमारे घर के किसी फ़र्द का तो नहीं है। क्या वालिदैन में से, क्या फैमिली में से कोई और फ़र्द तो इस तरह के रवैये का हामिल नहीं कि जिसको देखते हुए बच्चे ने ज़िद का रवैया अपना लिया हो, जिसको देखते हुए बच्चा बार बार किसी नाजायज़ चीज़ की डिमांड कर रहा हो। क्योंकि बच्चा हमेशा घर से सीखता है, बच्चा हमेशा अपने बड़ों से सीखता है, वो अपने इदारे के असातिज़ा से सीखता है। तो हमें ये चीज़ पहले नोट करनी चाहिए कि क्या हमारे घर में हमारे रिश्तेदार, जहाँ पे बच्चे का आना जाना है, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे घर में, क्या ये चीज़ ऐसा किसी फ़र्द के रवैये में मौजूद तो नहीं है? ज़िद की सबसे अहम वजह, बच्चे जब छोटे होते हैं तो वालिदैन बच्चों की हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करते रहते हैं। उनसे प्यार, मोहब्बत और बेजा, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत की खातर बच्चा जिस चीज़ की तरफ भी इशारा करता है, बच्चा जिस चीज़ की भी डिमांड करता है, तो हम उसको वो चीज़ ले देते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसकी ख्वाहिशात पहले से ज़्यादा होती जाती हैं। पहले अगर वो किसी छोटी चीज़ के लिए ज़िद करता था, पहले अगर वो किसी छोटी चीज़ की डिमांड करता था, तो अब जिस तरह उसकी उम्र बढ़ रही है, अब वो क्या करता है कि अब बड़ी चीज़ों के लिए डिमांड करता है, अब वो बड़ी चीज़ें मांगता है, अब वो ज़्यादा चीज़ें मांगता है। तो बाज़ औक़ात होता ये है, चूँकि वालिदैन के पास बाज़ औक़ात वक़्त नहीं है वो चीज़ लेके देने का, बाज़ औक़ात माली हालात ऐसे नहीं हैं कि वो चीज़ उसे लेके दे सकें। लेकिन चूँकि जब बच्चा छोटा था तो उसको हमने तमाम चीज़ें लेके दी, जो जायज़ नाजायज़ उसने ख्वाहिश की, हमने उसको लेके दिया। इस वजह से बच्चे में ये चीज़ डेवलप हो चुकी है, उसकी आदत बन चुकी है कि मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा।
तो एक बहुत बड़ी वजह बच्चों में गैर ज़रूरी, ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार भी है। जो तीसरी और अहम वजह, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके साथ घर के तमाम अफराद बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब किसी फैमिली में छोटा बच्चा आ जाता है, छोटा बहन भाई आ जाता है, तो उस बड़े बच्चे की बजाय फिर छोटे बच्चे से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत किया जाता है, जिसकी वजह से जो बड़ा बच्चा होता है वो एहसास महरूमी का शिकार होता है। फिर वो उस लाड़ और प्यार को हासिल करने के लिए जो उसे पहले मुयस्सर था, फिर वो बाज़ औक़ात करता क्या है, अपनी कोई चीज़ें तोड़ता है, ज़िद करता है, रोता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है बच्चे में ज़िद का एलिमेंट पैदा होने की। ज़िद की एक और वजह भी है, हमने अक्सर घरों में देखा है मियाँ बीवी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और वो लड़ाई बच्चों के सामने ही होती है। जब बच्चों के सामने वालिदैन आपस में झगड़ा करेंगे, बच्चे एहसास महरूमी का शिकार हो जाते हैं कि क्या हमारे वालिदैन क्यों ऐसा करते हैं, क्या वजह है आखिर। तो उस चीज़ की, उस एहसास महरूमी को दूर करने के लिए, अपने उन जज्बात का इजहार करने के लिए बच्चे बाज़ औक़ात ज़िद का रास्ता अपनाते हैं। नाज़रीन, ज़िद की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि बच्चा जब छोटे से बड़ा होता जाता है तो उसके एहसास, उसके जज्बात पहले से ज़्यादा होते जाते हैं। तो वो अपने वालिदैन से ज़्यादा वक़्त की डिमांड करता है, वो अपने दोस्तों से ज़्यादा वक़्त की डिमांड करता है, वो अपने वालिदैन, अपने रिश्तेदारों से बेहतर सलूक की तवक्को रखता है। लेकिन जब उसे वक़्त मुयस्सर नहीं होता, अब हमारे हाँ बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है कि बाप अगर सारा दिन मेहनत करके, अपने ऑफिस में काम करके अगर घर आता है, तो घर आने के बाद वो थका हुआ होता है, तो वो बच्चों को मुनासिब जो है ना वो वक़्त नहीं दे पाता। लेकिन उस वक़्त बच्चे की ख्वाहिश ये होती है कि मुझे मुनासिब वक़्त दिया जाए, बाप मेरे साथ खेले, मेरे साथ बातें करे, माँ मेरे साथ खेले, लेकिन माँ और बाप के पास वक़्त नहीं होता, जिस वजह से बच्चा एहसास महरूमी का शिकार होता है और आहिस्ता आहिस्ता अपने इस जज्बे को वो किसी तरीके से जब एग्जॉस्ट करना चाहता है, जब वो डिस्प्ले करना चाहता है, तो वो ज़िद का एलिमेंट उसकी तबीयत में नज़र आना शुरू हो जाता है। इन तमाम बातों का, इन तमाम चीज़ों का हल क्या है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। जब भी हमें नज़र आए कि हमारा बच्चा ज़िद कर रहा है, ऐसे एलिमेंट उसमें मौजूद हैं, बच्चा गैर ज़रूरी इसरार कर रहा है किसी चीज़ पे, तो सबसे पहले हमें वजह तलाश करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारा बच्चा ज़िद क्यों कर रहा है। बजाय इसके हमारे यहाँ क्या होता है कि हम उसे डांट देते हैं, हम उसे झिड़कियाँ देते हैं, हम उसे लान तान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमें उस वजह को तलाश करना चाहिए जो उस वक़्त उस ज़िद की मेन रीज़न बन रही है। बच्चा जब ज़िद करे तो वालिदैन को चाहिए कि वो पुरसुकून रहें। ऐसा ना हो कि बच्चा ज़िद कर रहा है तो उसकी ज़िद के आगे हम बेबस हो जाएं। मिसाल के तौर पे बच्चे ने ज़िद करके रोना शुरू कर दिया और कोई चीज़ मांग रहा है वो, तो हम बजाय इसके कि उसे समझाएं, उसकी तवज्जो जो है एक चीज़ की जानिब से हटाकर किसी दूसरी चीज़ की तरफ लगाएं जो मुफीद चीज़ है उसके लिए। तो वालिदैन क्या करते हैं कि चले यार ये रो रहा है, इसको ये चीज़ दे दो, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है, उसकी वो ज़िद उसको पता चल जाता है कि वो अपना रोना जो है वो एक हथियार के तौर पे फिर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो हमें चाहिए कि बजाय उसके उस वक़्त ज़िद जब बच्चा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करने के, उसको बढ़ावा देने के, हमें उसको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। हमें अपने आप को सुकून में रखना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा रो रहा होता है तो फिर हमें भी तकलीफ़ होती है, वालिदैन को तकलीफ़ होती है, तो वालिदैन कहते हैं कि चलें ये चीज़ इसे दे दें। लेकिन वो होता क्या है कि वक्ती तौर पे हम वो चीज़ उसे दे देते हैं, लेकिन बाद में उसे पता चल जाता है कि मेरा रो के इनसे सवाल करना, वालिदैन से ये चीज़ डिमांड करना मेरी बात को मनवा लेता है। बच्चा जितनी भी ज़िद करे, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसे महफूज रखें। महफूज रखने से मुराद क्या है, जब बच्चा ज़िद कर रहा हो तो हमें देखना चाहिए कि बच्चे के पास कोई ऐसी चीज़ें तो मौजूद नहीं जो उसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ। मसलन चाकू, छुरी, बिजली के आलात या कोई ऐसी चीज़ जो वो फेंके
तो उसको चोट लग जाए, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बच्चा ज़िद करते करते जब हम उसकी ज़िद पूरी नहीं करते तो वो घर से बाहर निकल जाता है, छोटा हो या बड़ा हो। तो हमें इन चीज़ों से उसे संभालना चाहिए ताकि बच्चा बाहर भी ना निकले और किसी चीज़ से अपने आप को नुकसान भी ना पहुंचा सके। उसका बेहतरीन हल ये भी है कि हम बच्चों को इंतखाब करना सिखाएं, हम बच्चों को चीज़ें मुंतखब करनी सिखाएं। हम उन्हें सिखाएं कि आपने 2 चीज़ों में से 3 चीज़ों में से अपने लिए बेहतर चॉइस कौन सी रखनी है। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे एक साइड पे फ्रूट है और दूसरी साइड पे पिज़्ज़ा है, तो हम बच्चे को सिखाएं कि उसने कौन सी चीज़ खानी है। उसने सेहतमंद चीज़ खानी है तो वो फ्रूट को प्रेफरेंस दे। बच्चे की जो तरजीहात हैं उसको बताना चाहिए, उसको ये चीज़ समझा देनी चाहिए कि जब उसके पास ऑप्शन हो तो ऑप्शन में उसको कौन सी चीज़ को चूज़ करना है और कौन सी चीज़ को रिजेक्ट करना है। बच्चों में ज़िद की जो खुसूसियत है, बच्चों में ज़िद का जो एलिमेंट है, ये पैदा होने की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि बाज़ औक़ात बच्चों की नींद पूरी नहीं हो रही होती, बाज़ औक़ात बच्चों का खाना अच्छा नहीं होता, या खाना अच्छा है लेकिन वो प्रॉपर वक्त पे नहीं है, वो मुनासिब वक्त पे उसे नहीं दिया जा रहा। वालिदैन बाज़ औक़ात केयरलेस हो जाते हैं, या बच्चे ने मांगा नहीं तो हमने दिया नहीं। हमें चाहिए कि एक प्रॉपर उसका टाइम टेबल बनाएं, उसने सोना कब है, उसने जागना कब है, उसने अपनी स्टडी कब करनी है, उसने नमाज कब पढ़नी है, उसने खाना कब खाना है। तो जब उसका एक शेड्यूल बन जाएगा, उसका टाइम टेबल बन जाएगा, तो फिर ये ज़िद के जो अवामल हैं उसके बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। आखिर पे एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि बच्चे पैदाइशी ज़िद्दी पैदा नहीं हुए थे। उनमें ज़िद का आंसर आना ये हमारी गलती हो सकती है, ये वालिदैन की तरबियत में मसला हो सकता है। कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा पैदाइशी तौर पे ज़िद्दी पैदा नहीं होता, वो उसका मुआशरा, उसके वालिदैन उसको सिखाते हैं।